नहीं कोई भी फ्लैशी वीएफएक्स नहीं है, नहीं कोई भी ओवर द टॉप एक्शन सीन्स नहीं है, नहीं कोई भी मासी मोमेंट्स नहीं है। एंड साल 2023 जहां पे मास सिनेमा रूल कर रहा है, वहीं पे डंकी कर रहा है ड्रॉप एसआरके के चार्म के साथ और राजकुमार हिरानी के नाम के साथ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फ्लिक सर्कल। डंकी के 3 ड्रॉप्स के बाद, जिसमें से एक ड्रॉप टीजर था, बाकी 2 ड्रॉप सॉन्ग थे, और काफी इंतजार के बाद आज आया है ड्रॉप 4 जो कि एक ट्रेलर है, जो फाइनली हमें डंकी के वर्ल्ड का एक ग्लिम्स देता है। तो बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में, स्टे ट्यून्ड। ट्रेलर शुरू होता है ईयर 1995 में, जहां एसआरके का कैरेक्टर हार्डी एंट्री मारता है एंड एसआरके का ही नरेशन चल रहा होता है बैकग्राउंड में। और फिर इसके बाद जो फिल्म के बाकी प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमको मिलता है कि वो कौन है और कैसे हैं। एंड जस्ट लाइक एवरी अदर राजू हिरानी मूवी, ये सारे कैरेक्टर्स भी लाइट हार्टेड और फील गुड कैरेक्टर्स हैं जो कॉमिक एलिमेंट्स का काम करेंगे मूवी में। एंड दैट इज द वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट राजू हिरानी मूवीज, कि उनकी फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे लीड हो चाहे सपोर्टिंग हो, हर कोई किसी न किसी तरीके से कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है। ट्रेलर का जो फर्स्ट हाफ है वो टोटली कॉमेडिक अंदाज में प्रेजेंट किया गया है। अब देखो, जो मैं कहने जा रहा हूँ उस पर मुझे डेफिनेटली हेट मिलेगी, बट जो जोक्स हैं इस ट्रेलर में दे फील आउटडेटेड। आई मीन, राजू हिरानी की फिल्म्स में जो यूजुअली जोक्स होते हैं, उनको जब आप फिल्म के ट्रेलर में देखोगे उनके, तो वो इतने फनी नहीं लगते, बट जब फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में वो आते हैं तो वो मजेदार होते हैं। बट दिस टाइम ये जो जोक्स हैं इस ट्रेलर में, जैसे कि बाल छोटे कर दूं, नहीं बड़े भी कर सकता है क्या तो कर दे, या फिर पैजामा वाला जोक, या फिर वो पॉटी वाला जोक, आई मीन ट्रेलर में तो ये कुछ खास है भी नहीं, बट मूवी के कॉन्टेक्स्ट में भी दे फील रियली रियली आउटडेटेड। दे आर नॉट फनी एनीमोर। एंड आई होप कि जो बाकी कॉमेडिक एलिमेंट्स हैं इस मूवी के, वो ऐसे ना हो। बट डेफिनेटली इट इज द सेकंड हाफ ऑफ द ट्रेलर जहां पे चीजें सीरियस होती हैं एंड ट्रेलर भी एलिवेट करता है, जहां पे हम विकी कौशल को देख सकते हैं कि वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज उसे इंग्लिश नहीं आती। एंड देन विकी कौशल इस बात से गुस्सा हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम एक फ्यूनरल सीन भी देख सकते हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि ये जो फ्यूनरल है ये विकी कौशल के ही कैरेक्टर का है, क्योंकि उसकी डेथ इस मूवी में हो जाएगी। बिकॉज क्लियरली यहाँ पे दिखाया गया है कि फॉरेन जाना विकी कौशल के कैरेक्टर का सपना है एंड वो वहां जॉब वगैरह करने के लिए जाना चाहता है। बट जब उसके सपने के बीच में लैंग्वेज बैरियर आता है तो वो डिप्रेस हो जाता है और शायद वो सुसाइड कर लेगा इसी बात से। क्योंकि ट्रेलर में भी हमको एक शॉट दिखाया गया है जहां पे एक आदमी खुद को आग लगा चुका है। एंड आई थिंक ये और कोई नहीं बल्कि विकी कौशल का ही कैरेक्टर होगा, क्योंकि इस फ्यूनरल वाले सीन में एसआरके भी भाषा का ही मुद्दा उठाता है, ये कहते हुए कि हमने तो अंग्रेजों से नहीं पूछा कि तुम्हें हिंदी आती है कि नहीं। एंड देन अल्टीमेटली विकी कौशल के कैरेक्टर की डेथ ही हार्डी और बाकी सारे कैरेक्टर्स के लिए एक मोटिवेशन की तरह वर्क करेगा, जिससे वो डंकी वाले मेथड से फॉरेन जाएंगे। क्योंकि एसआरके कहता भी है कि वो होते कौन है हमें रोकने वाले, ऑल्दो उनका अपना देश है, तुम्हारा नहीं, तो वो होते हैं रोकने वाले। और फिर हमको सीन्स दिखाए जाते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से ये सब लोग अपना रास्ता तय कर रहे हैं फॉरेन जाने के लिए। एंड उसी दौरान ये लोग अलग अलग मुसीबतों का सामना भी करेंगे, और ये भी दिखाया गया है कि ये अरेस्ट भी होंगे, जैसा कि मैंने डंकी ड्रॉप 1 में प्रिडिक्ट किया था। एंड इतना ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सक्सेसफुली फॉरेन में सेटल हो भी जाएंगे एंड देन उसके बाद ये सारा अरेस्ट वाला सीन होगा, क्योंकि हम एसआरके को चर्च में फाइट करते हुए देख सकते हैं। सो आई थिंक यहाँ एसआरके तापसी पन्नू के कैरेक्टर से शादी करने आया है फॉरेन रिवाजों के हिसाब से, बट देन समथिंग विल गो रॉन्ग। एंड मैंने ड्रॉप 1 में ऑलरेडी बताया था कि ये लोग फॉरेन में सेटल भी हो जाएंगे, बट देन शायद ये अथॉरिटीज की नजर में आ जाएं जो कि इनको अरेस्ट करने आए, एंड देन ये लोग डिसाइड करें कि अब यहाँ से भागने का टाइम आ गया है वापस इंडिया। बट देन इंडिया वापस भागने के अटेम्प्ट के दौरान ही ये लोग अरेस्ट हो जाएं, ये एक पॉसिबिलिटी है। और फिर हमें डेजर्ट वाला सीन भी दिखाया जाता है, जो कि ड्रॉप 1 में दिखाया तो गया था, लेकिन एक इमोशनल बैकड्रॉप में दिखाया गया था, बट ट्रेलर में ये केओटिक तरीके से दिखाया जाता है। एंड डेफिनेटली ये जो पूरा सीन होने वाला है ये बहुत डार्क होगा, क्योंकि हम देख भी सकते हैं कि एक बंदा मर जाता है गोली खा के, और ड्रॉप 1 में भी वहां पे स्कल दिखाया गया है। इसका मतलब यहाँ अक्सर जो लोग क्रॉस करने की कोशिश करते हैं इलीगली बॉर्डर को, वो मारे जाते हैं। और फिर हम एसआरके को भी कुछ सोल्जर्स के साथ फाइट करते देख सकते हैं, जो कि इनको अरेस्ट करेंगे या फिर इनके ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो पूरा लाइट हार्टेड और कॉमेडी वाला एस्पेक्ट है इस फिल्म का, ये भले ही वीक पड़ जाए, बट ये जो ओवरऑल पूरा ड्रामा वाला एस्पेक्ट है, दिस हैज क्लासिक राजकुमार हिरानी राइटिंग ऑल ओवर इट, एंड ये फ्लॉलेसली वर्क करेगा, ये मैं बिना डाउट के कह सकता हूँ। क्योंकि कोई भी राजू हिरानी मूवी उठा के देख लो, ही नेल्स द ड्रामा एस्पेक्ट टू परफेक्शन। एंड देन फाइनली ट्रेलर हमको 25 साल का एक टाइम जंप दिखाता है, जिसमें हम एक एजेड हो चुके एसआरके को देखते हैं। तो ये भी क्लियर हो जाता है कि एसआरके फॉरेन से एस्केप करके इंडिया आने में सक्सेसफुल हो जाएगा, एंड देन वो ही ये पूरी स्टोरी थ्रू आउट द फिल्म नरेट कर रहा होगा, जिसमें एंड में हर राजू हिरानी मूवी की तरह कोई ना कोई टेक अवे जरूर होगा। एंड जैसा कि मैंने कहा कि ये साल मास ईयर है, सिर्फ एक्शन एक्शन और एक्शन, एंड इस बीच में एक ऐसी फिल्म का आना फील्स लाइक अ चेंज ऑफ एयर, एंड आई एम डेफिनेटली इन फॉर इट। एंड कहीं ना कहीं जहां इस साल हमें एसआरके का एक
एक कंप्लीटली नया अवतार देखने को मिला। वहीं डंकी में हमको वो क्लासिक एसआरके देखने को मिलेगा हु विल शाइन ओनली विद हिज एक्टिंग एंड अ मूवी व्हिच विल शाइन ओनली विद इट्स कंटेंट। तो ये थे मेरे थॉट्स डंकी ड्रॉप 4 के ऊपर एंड डेफिनेटली मैं इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूं एंड नॉट बिकॉज कि इस ट्रेलर ने ऐसा कुछ दिखा दिया, क्योंकि अगर तुम इस ट्रेलर को कंपेयर करो इस साल के बाकी ट्रेलर्स से जिन्होंने अपनी रिस्पेक्टिव फिल्मों की हाइप को बहुत ज्यादा बढ़ाया, ये ट्रेलर उसके मुकाबले ठीक ठाक था। बट देन राजू हिरानी के बाकी मूवी के ट्रेलर्स भी बिल्कुल ऐसे ही ठीक ठाक होते हैं, बट जब आप मूवी देखने जाते हो तो वो मूवी कुछ और ही निकलती है एंड इसी फेथ पे मैं इस मूवी के लिए साइन इन कर रहा हूँ एंड ऑब्वियसली एसआरके फैन। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन दिस इज द पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।